भंग हो रहा है। जैसा हमारी आशा थी वैसा ही रुझान दिख रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि रिजल्ट भी ऐसे ही होगा। लेकिन अब ज्यादा आज के दिन किसी को भी ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। आज एग्जैक्ट पोल का रिजल्ट आ रहा है और जनादेश का सम्मान करते हुए तो मनीष सिसोदिया जो है वो इस वक्त आगे चल रहे हैं, ये कहा जा रहा है, और अरविंद केजरीवाल अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। लेकिन कम से कम ऐसी 10 से 12 सीटें हैं जहां 1000 वोट से कम का मार्जिन है। तो इसलिए अभी भी लोगों को लग रहा है कि भाई ये जो है तस्वीर वो अलग नजर आ सकती है। लेकिन राजगोपालन सर, अब इसमें दो चीजें अगर जोड़ दें, एक तो अयोध्या की मिल्कीपुर की जो रिजल्ट आ रही है, दूसरा मुस्लिम बहुल इलाकों में अगर बीजेपी गेन कर रही है, क्या ये हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन दिखता है आपको बीजेपी के लिए? ट्रिपल तलाक और जो यूसीसी, इसमें मुस्लिम औरत लोगों परिवर्तन लेके आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, इसीलिए उसको वाह वाह हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। कि वर्मा जी उससे भी ऑब्जेक्ट करेगा, पत्रकार लोग मोदी को वाह वाह कर, फिर राहुल गांधी को करेगा क्या? यूसीसी बिल क्यों लेके आ रहा है उत्तराखंड में, गुजरात में, बाकी क्षेत्र में? सेकेंड थिंग, ट्रिपल तलाक में आर्टिकल 370 में, नहीं तो ओमर अब्दुल्ला क्यों ऐसे ट्वीट करेगा? सो देयरफॉर मुस्लिम बीच में परिवर्तन जरूर आया है और भी आएगा, क्योंकि आने वाले दिन में आफ्टर वक्फ बोर्ड बिल को बाद बिल्कुल मुस्लिम लोग भी खुश हो जाएंगे। वोट कर, एक मिनट मैं इस पर आऊंगा। तुगलकाबाद में आम आदमी पार्टी 240 वोट से आगे है, दिल्ली कैंट में बीजेपी 303 वोट से आगे है, बुरारी में आम आदमी पार्टी 800 वोट से आगे है, आदर्श नगर में आम आदमी पार्टी 1000 वोट से आगे है और कालकाजी में बीजेपी 1342 वोट से आगे है। यानी अभी भी कई जगहों पर क्लोज फाइट चल रही है। लेकिन मुझे ये बताइए ममता जी, क्या आपको लग रहा है मुसलमानों ने बीजेपी के लिए वोट कर दिया है या हिंदू वोट का कंसोलिडेशन हुआ है और मुस्लिम वोट बट गया है 2-3 मुस्लिम कैंडिडेट? जी सुशांत जी, दोनों चीजें हुई हैं। हिंदू वोट कंसोलिडेट हुआ है, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, जैसे हरियाणा में हुआ, पहली बात। दूसरी बात, जो मुस्लिम वोट है वो बटा है। आम आदमी पार्टी को ये लग रहा था कि मुस्लिम वोट कांग्रेस को बिल्कुल नहीं जाएगा और वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि सारे का सारा वोट हमको पड़ेगा, वो बट गया है। AIMIM कोई ज्यादा बहुत मैजिक नहीं कर पाई है, लेकिन उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को भी मुस्लिम पॉकेट्स ने वोट दिए। अगर नहीं दी होती तो ओखला में अभी तक जो लीड ली थी बीजेपी ने वो नहीं ले पाती। अच्छा, मैं कांग्रेस के बारे में जल्दी से 2-3 चीजें बोलना चाहती हूँ। देखिए, कांग्रेस मतलब नेशनल पार्टी, और कितने दुख की बात है कि वो 0 या कभी बीच में 1 पे आ जाते हैं, उस पर वो खुश हैं। मतलब 43 सीट से आप 0 सीट पर आ गए, 43% वोट शेयर से आप 4% पर आ गए हो, और तब भी आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं, हमारे लिए तो ये विक्टोरियस वाली स्थिति है। इससे ज्यादा दुख की बात कोई हो नहीं सकती है। और आपने कैंडिडेट्स दे दिए, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी हो, प्रियंका हो, उन्होंने सीरियसली चुनाव ही नहीं लड़ा, उन्होंने सीरियसली कैंपेनिंग ही नहीं करी है। तो अगर इस तरीके से करेंगे तो रिवाइवल ऑफ कांग्रेस पार्टी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। पर हाँ, ये मैं जरूर बोलूंगी कि आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है, मेजर जो शिफ्ट हुआ है परसेंटेज में, वो भारतीय जनता पार्टी को गया है। और आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है जो उन्होंने 2013 से लिया है, वो असल में कांग्रेस का छीना है। तो कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन रीगेन करने में असफल हो गई है। चौथी बार दिल्ली के अंदर वो अपना वोट शेयर उनसे वापस नहीं पा रही है। इससे ज्यादा दुख क्या होगा? ठीक है अमित, ये बताइए, ये जो अब तस्वीरें हैं, बीजेपी ने तो जश्न मनाना भी शुरू कर दिया। वो ये मान के चल रही है कि अब तस्वीर नहीं पलटनी, बीजेपी आ गई है दिल्ली में। क्या दिल्ली में बीजेपी की सरकार अगर बनती है तो परवेश वर्मा मुख्यमंत्री होंगे या कौन हो सकता है? क्या नाम हो सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि एक तो जो ट्रेंड है और कुछ 2-4 सीटें ऐसी हैं जिसमें बहुत मार्जिन कम है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। 2-4 सीटें आगे पीछे होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है अभी तक के हिसाब से। निश्चित तौर पर एक बड़े कंटेंडर के तौर पर परवेश वर्मा अगर जीतते हैं, अभी हालांकि परवेश वर्मा पीछे चल रहे हैं, लेकिन अगर परवेश वर्मा जीतते हैं तो फ्रंट रनर जरूर होंगे वो मुख्यमंत्री के, क्योंकि एक तो उन्होंने सबसे बड़ा एक जाइंट किलर के तौर पर वो अरविंद केजरीवाल को हराएंगे अगर हराते हैं तो। लेकिन अभी हालांकि वो बढ़त पे चल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ट्रेंड जो है वो बीजेपी के पक्ष में है। नहीं, लेकिन अगर अवधेश जी, एक तो ये पैटर्न भी है कि जो नई दिल्ली जीतता है वही सीएम बनता है, लेकिन अगर परवेश वर्मा नई दिल्ली हार जाएं और सरकार बीजेपी की बने तो भी परवेश वर्मा मुख्यमंत्री बन सकते हैं? नहीं, बनने का कोई प्रश्न ही नहीं है। धामी को तो बनाए थे, कंटेंडर रहेंगे। धामी वाली बात अलग थी, दिल्ली में अलग है। नहीं, वो नहीं होंगे, तब नहीं, विधायक में से होगा। नहीं, सुनिए, मतलब अपनी जगह। नहीं, जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो नई दिल्ली सीट से जीतने वाले मुख्यमंत्री नहीं थे। ना मदन लाल खुराना नई दिल्ली से जीते थे, ना साहिब सिंह वर्मा जीते थे।
और सुषमा जी को तो लाया गया था 3 महीने में वो चली गई थी। तो नई दिल्ली तो शुरू हुआ है शीला दीक्षित जी के समय से, वो कांग्रेस के लिए रही है। देखिए इस समय मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी का अपर हैंड है, येज है, लड़ाई बहुत जबरदस्त है। जो 15-20 में बीजेपी ने अपना ग्राफ गिरा लिया था, उसमें बेहतर प्रदर्शन किया है। करीब 8% वोट उसके 8-8.5-9% वोट उसके बढ़े हैं। आम आदमी का वोट करीब अभी तक के भी हिसाब से देखा जाए तो 9% के आसपास से ज्यादा 10% के आसपास गिरा हुआ है। तो ये अब इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से दिखा रहा हूं। तो ये चुनाव अभी फंसा है, लेकिन अभी तक के ट्रेंड बता रहा है कि बीजेपी बेहतर पोजीशन में आम आदमी पार्टी से है। अगर ये जीत हार लेकिन जो होगी ना, उसमें मैं पहले भी आपको बोला कि 2 से 3% से ज्यादा का जीत हार का अंतर मुझे दिखाई नहीं देता है। इसीलिए एग्जिट पोल के साथ भी मैं बार बार कह रहा था कि सीटों में समस्या रहेगी, वोट परसेंटेज ये रहने वाला है। तो बहुत ज्यादा अंतर अब थर्ड राउंड की गिनती शुरू हो गई है। थर्ड राउंड की गिनती चल रही है, कहीं कहीं फोर्थ राउंड की गिनती हो गई, किसी जगह फिफ्थ राउंड की भी गिनती हो गई है। तो थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, मोटे तौर पे कितने हर सीट पे कम से कम 12-13 राउंड तो होगा। 16 राउंड है, 16 राउंड, ठीक है, 16 राउंड है। और एक ईवीएम खुलता है तो उसमें से 1300-1200 वोट निकलते हैं। 1000 तो कम से कम, 1000 तो मिनिमम निकलता है। तो मान के चलिए कि अभी अगर 3-4 राउंड की काउंटिंग हुई है, कहीं 6 राउंड है, कहीं 5 राउंड है, तो मान के चलिए अगर 10 राउंड भी एवरेज सब जगह बचा हुआ है, तो करीब करीब 10 राउंड और 1000 यानी 10,000 वोटों की गिनती बची है। और कहीं पर अगर 500 का मार्जिन है, कहीं 1000 का मार्जिन है, कहीं 200 का मार्जिन है, तो 10,000 वोट बड़ी संख्या है। नहीं 10 का मतलब करेक्ट है। जब ये राधिका जी 42-28 है, लेकिन अभी दूसरे तीसरे राउंड की ही काउंटिंग हुई है। सुशांत जी, एक बात तय है, दिल्ली से आपदा टल चुकी है। अब दिल्ली में आपदा नहीं आएगी, दिल्ली में कमल खिलेगा, दिल्ली वासियों की जीत हो चुकी है। और यहाँ पे कोई बात कर रहा था कांग्रेस पार्टी की कि कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस को लेके, राहुल गांधी की कैंपेन को लेके। राहुल गांधी तो जी स्टार कैंपेनर है, पिछले 2020 के ठीक है, हमारे साथ शैली ओबराय भी जुड़ गई हैं 1400 से ज्यादा आम आदमी पार्टी से। 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में काउंट किया था। शैली जी 42-28 दिख रहा है मामला, 42 बीजेपी, आम आदमी पार्टी 28। अभी उम्मीद बची है कि नहीं? देखिए अभी तो तीसरा या चौथा राउंड चल रहा है और अभी आप देख सकते हैं, अगर हम रुझानों की बात करें, बुराड़ी में हम लीड कर रहे हैं, तिमारपुर में लीड कर रहे हैं, आदर्श नगर, किराड़ी, सुल्तानपुर, वजीरपुर, सदर बाजार, चांदनी चौक, मटिया महल, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां हम अभी लीड कर रहे हैं। और बाकी सीट्स पर अभी जो मार्जिन है वो बहुत कम है, अभी काफी समय बचा हुआ है। हमें लगता है हम सबको अभी इंतजार करने की जरूरत है। और जिस प्रकार से दिल्ली की जनता ने वोट डाला, वो काम की राजनीति पर वोट डाला है, और जिस प्रकार ने भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है, नहीं शैली जी, देखिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर इंतजार सारी 70 सीटों के रुझान आ गए हैं और उस चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी बीजेपी 43 पर आगे है और आम आदमी पार्टी 27 पर। मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि अभी इंतजार की जरूरत है और बाकी जो अभी सीट्स हैं उसका जो मार्जिन भी बहुत कम है। और जैसे जैसे समय आगे चलेगा, जैसे जैसे काउंटिंग आगे होती जाएगी, तो अभी नतीजे आने वाले आधे घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे में कुछ ठीक है। लेकिन ये जो इतनी क्लोज फाइट दिख रही है शैली जी, ये बताइए कि अभी आप लोगों ने एमसीडी में भी अच्छा प्रदर्शन किया और उसके बाद जो ये तस्वीर बनी, ये क्यों पलटी चीजें? देखिए एमसीडी की अगर बात करें, पिछले 15 साल एमसीडी भारतीय जनता पार्टी ने चलाई और दिल्ली की जनता ने हमें मैंडेट दिया। हमने एमसीडी में पिछले 2 साल में काफी अच्छा काम किया। आप देख सकते हैं, सैलरी की बात हो या रेगुलराइज करने की बात हो एमसीडी एम्प्लॉइज की, दिल्ली की जनता सब जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी साजिश की राजनीति करी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से हमारे सभी नेताओं को जेल में डाला और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश करी, बावजूद इतने चैलेंजेस के बाद भी आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा